नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना के 94 केस पॉजिटिव आए हैं और ये केस राज्य के 27 जिलों में सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक जहां केस सामने आए हैं वहां ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है एक जनप्रतिनिधि के रूप में। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता में अवेयरनेस के लिए जनता के बीच में जाकर के जाए बगैर भी अपील के माध्यम से या इस प्रकार के संवाद का सहारा बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण ले भी रहे हैं। लोगों को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी आई है, ये महामारी आई है, ये आज के लिए नहीं, अभी 1 वर्ष तक हम सबको विभिन्न प्रकार से सावधान होने के लिए भी सतर्क कर रहा है। एक भी वायरस अगर इसका जीवित रह गया ये हमें परेशान करेगा। अभी सर्दियों में हम लोगों का जो कोरोना का लोड है पिछले 2 दिन में, वो तबलीगी जमात के जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे और जिनको क्वारंटाइन में डाला गया था, तो कम से कम 94 ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट होने के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए। यानी पूरे प्रदेश में जो संख्या है वो ओवरऑल संख्या इन ऐसे लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण संख्या प्रदेश की बढ़ी है और साथ साथ जनपदों में जहां अभी तक एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं था उनकी भी संख्या बढ़ी। तो ऐसे में ऐसे जितने भी तबलीगी जमात के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और फैसिलिटीज़ में जिनका जो है अलग अलग जगह पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हॉस्पिटल में रखा जा रहा है, तो ये कहा है कि पूरी निगरानी और पूरी मेडिकल हेल्प और पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि उनके उपचार के लिए कोई कमी भी ना रहे और कहीं आगे फैले भी ना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 500 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और टेस्ट के बाद कोरोना से जुड़े केस और बढ़ सकते हैं। दिल्ली में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें 3 मरकज से जुड़े थे। दिल्ली के अंदर अभी लोकल ट्रांसमिशन है, दिल्ली के अंदर अभी स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के अंदर लोगों को अभी बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे से कोरोना होना चालू नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगभग 2300 मरकज़ से जिन लोगों को निकाला गया था उन सब लोगों को, उनमें से 500 लोगों को हमने अस्पताल में एडमिट कराया है जिनके सिम्टम्स हैं खांसी के, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, फीवर है। उन लोगों को 500 लोगों को हमने अस्पताल में भर्ती कराया, 1800 लोगों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इन सब लोगों के 2300 लोगों के टेस्ट हम करवा रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर इनके टेस्ट्स के नतीजे आएंगे। हो सकता है उसके बाद एकदम से दिल्ली के पेशेंट्स बढ़ जाएं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, चिंता उस बात की है, वैसे सब लोगों की हमें चिंता है। जो मरकज़ के लोग हैं उनकी भी चिंता है, जो फ़ॉरेन से आए थे उनकी भी चिंता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि दिल्ली के अंदर ये कोरोना फैलना नहीं चाहिए। फैलने से किसी भी हालत में रोकना है, उसको अभी तक हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 59 नए केसेस आए हैं और अब दिल्ली में टोटल 445 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। एक बार सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करें तो इसमें 445 में दिल्ली के जो दिल्ली में एक दूसरे को छूने से कोरोना हुआ, उस तरह के दिल्ली के केवल 40 केस हैं। 445 में से दिल्ली के केवल 40 केस हैं जो कि दिल्ली में एक दूसरे को छूने से हुए हैं। बाकी सारे केसेस या तो मरकज़ के हैं और या विदेशों से जो लोग आए थे। आप लोग को याद होगा कि पिछले महीने 2 महीने से जितनी फ़्लाइट्स विदेशों से भारत आ रही थी, भारत में आने के बाद उनको एयरपोर्ट से सीधा 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाता था।
तो उनमें कुछ लोग पॉजिटिव निकलते थे, उन लोगों को फिर अस्पताल ले जाया जाता था। तो विदेशों से जो लोग कोरोना की बीमारी लेके आए और मरकज़ के जितने मरीज थे, इन दोनों को अगर निकाल दो तो दिल्ली के अंदर जो एक दूसरे को छूने से दिल्ली वालों के जो केस हुए वो 445 में से केवल 40 केस हैं। ये मेरे लिए एक ऐसी बात है जो कि मेरी चिंता को दूर करती है कि अभी दिल्ली में केसेस फैलने लगे, कोरोना फैलने नहीं लगा है। उधर सिंगर कनिका कपूर की 5वीं रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। हालांकि वो अभी अस्पताल में रहेंगी क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए जरूरी है कि उनकी लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो कनिका कपूर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कनिका फिलहाल अस्पताल में ही है, फिलहाल उनको अस्पताल में ही रखा जाएगा। लेकिन ये अहम खबर 5वीं रिपोर्ट है जो कोरोना नेगेटिव आई है। आपको बता दें, सिंगर कनिका कपूर जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, इलाज चल रहा था और उनकी अब जो ये 5वीं रिपोर्ट सामने आई है वो कोरोना नेगेटिव आई है। हालांकि वो अभी भी अस्पताल में रहेंगी, यानी अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगी, क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए जरूरी है कि उनकी लगातार जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आए। ऊर्जा मंत्रालय ने उन आशंकाओं को पूरी तरह से गलत बताया जिनमें पीएम की अपील पर 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों में लाइटें बंद होने की वजह से ग्रिड फेल होने का दावा किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि ग्रिड बिजली की मांग में आने वाले किसी भी बदलाव के लिए पूरी तरह सक्षम है और इसका ग्रिड पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा मंत्रालय ने साफ किया है कि घरों में लाइट बंद रहने के दौरान बिजली के जो दूसरे जरूरी उपकरण हैं चालू रहेंगे और साथ ही दफ्तरों में लाइट और बिजली के उपकरण बंद नहीं होंगे। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइटें भी इस दौरान बंद नहीं की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के तमाम राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। 8 अप्रैल की सुबह 11 बजे कोरोना वायरस और उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। तो सभी पार्टियों के जो संसदीय दल के नेता हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी, कोरोना और उससे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के दिया जलाओ रोशनी जलाओ के आह्वान पर बीजेपी सांसद अश्वनी वैष्णव ने इसे कामयाब बनाने की अपील की है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कोरोना की महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं और ऐसे में हमें अंधेरे से निकलकर एकता दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी वैष्णव जी हैं, बीजेपी सांसद। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या मायने हैं इसके और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कोरोना की महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं। इस अंधेरे से निकलकर जो हमारे सबसे गरीब, हमारे सबसे कमज़ोर और जो हमारे फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, उनके साथ एकता दिखाने के लिए माननीय पीएम साहब ने दिया जलाने का हम सबको आह्वान किया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी रहे थे और उनके साथ भी आपने यहाँ पर काम किया, उन्होंने भी दिया रोशनी का जिक्र किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिल्ली में मरकज से जुड़े कोरोना के मामले सामने आने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए एक विवादास्पद बयान दे दिया। राज ठाकरे ने मरकज से जुड़े कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं करने की भी दलील दी। तो काय तो दिल्लीला प्रकार घडला तो मरकजचा, असल्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले पाहिजेत। ह्यांना कसली ट्रीटमेंट देताय तुम्ही? ह्यांचा एक वेगळा स्वतंत्र विभाग करावा कुठेतरी आणि ह्यांची ट्रीटमेंट बंद करून टाकावी। महाराष्ट्र के नासिक में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जमील नाम के इस शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो 500 के नोट से अपनी नाक पोंछता दिखाई दिया था। वीडियो में जमील ने दावा किया था कि उसे कोरोना है और वो नोट को अपनी नाक पर रगड़ता दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हमें पता चला कि टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड हुआ है, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने उस व्यक्ति को मालेगांव से तुरंत अरेस्ट किया। जो सीरियस सेक्शंस हैं प्रीवियस ऑफेंसेस के, वो सेक्शंस के तहत उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया है और कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और हमें उसकी पुलिस कस्टडी में किया।
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 3 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। जिले में आज ही कोरोना के 8 मरीज सामने आ चुके हैं। रात की बात यह कि 8 कोरोना मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर भी जा चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में फिलहाल 50 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम की जांच तेज कर दी है। जांच के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन थाने पहुंची और बताया जा रहा है कि थाने में तबलीगी जमात के मुख्यालय की जानकारी जुटाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम मरकज भी जा सकती है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जिन 7 लोगों को नोटिस दिया है उनमें अब तक किसी का जवाब नहीं मिला है। लॉकडाउन के बीच घर में कैद विकी कौशल ने घर में पंखे की सफाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो जमीन पर खड़े होकर ही पंखा साफ करते दिख रहे हैं। पंखा साफ करने के साथ उन्होंने अपनी लंबाई को अमिताभ बच्चन के गाने से भी जोड़ दिया। विक्की के इस वीडियो में फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर कमेंट कर रहे हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन ने उनके काम को, उनकी लंबाई का फायदा और नुकसान दोनों बताए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग सब्जियां खरीदते हुए नजर आए। हालांकि कई लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। ओखला सब्जी मंडी दिल्ली की बड़ी सब्जी मंडी है, जहां से आसपास के कई इलाकों में सब्जियां ले जाई जाती हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर यहां बड़ी लापरवाही दिखाई दी, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। डीआरडीओ ने एक ऐसा सैनिटाइजिंग उपकरण बनाया है जो बड़े इलाके को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पोर्टेबल उपकरण को 3000 वर्ग मीटर तक के इलाके को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस उपकरण को पीठ पर टांग कर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इसे हॉस्पिटल, रिसेप्शन, डॉक्टर चैम्बर, ऑफिस स्पेस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उपकरण में 50 लीटर का सिलेंडर है और ये 12 से 15 मीटर तक सैनिटाइजर छिड़क सकता है। मुंबई के पास भायखला में सुबह के वक्त पुलिस की मौजूदगी में सब्जी मंडी खुली। सुबह से यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। कई लोग यहां सब्जियां खरीदने पहुंचे। कोरोना से जुड़ी सावधानियां और निर्देशों के बोर्ड्स लगे हुए हैं, बावजूद इसके लोग यहां बिना मास्क के दिखाई दिए। हालांकि ज्यादातर लोग यहां मास्क लगाकर पहुंचे थे। कोरोना की बीमारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां रोजाना मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भी भर्ती हो रहे हैं और ऐसे में वहां स्वास्थ्य कर्मियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल की ये तस्वीरें सामने आई, जिसमें अस्पताल की कर्मचारी डांस करके अपनी थकान दूर कर रही हैं। अस्पताल की ही एक कर्मचारी ने ये वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इटली से 15 मार्च को भारत लाए गए 217 लोग कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। इन सभी 217 भारतीयों को इटली से लाए जाने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था। इटली से लाए गए इन लोगों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कैंप में क्वारंटीन किया गया था। आंध्र के विजयवाड़ा में पुलिस कमिश्नर तिरुमला राव ने उस इलाके का दौरा किया जहां कोरोना मरीज की मौत हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने कर्फ्यू के दौरान पूरे शहर का भी दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान लोगों से घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की और लोगों को कोरोना की वजह से बिगड़े हालात के बारे में भी बताया। बिहार के मुंगेर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस सोशल मीडिया का और ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने व्हाट्सएप और ट्विटर पर लोगों की मदद के लिए हेल्पिंग हैंड्स नाम का ग्रुप बनाया है, जिसके जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सोशल मीडिया पर पुलिस 24 घंटे उपलब्ध है और लोगों तक खाने पीने की चीजें, राशन और दवाइयां भी पहुंचा रही है। तो लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी पुलिस लगातार पूरा ख्याल रख रही है और बाकायदा एक ग्रुप भी पुलिस की तरफ से बनाया गया है, जिसके जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है।
यूपी के मुरादाबाद में गरीबों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 2 कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं। इन कम्युनिटी किचन में करीब 1200 लोगों का खाना बनाया जा रहा है। प्रशासन के अलावा कई एनजीओ भी कम्युनिटी किचन से जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कम्युनिटी किचन की वजह से शहर के हजारों लोगों तक सुबह और शाम दोनों टाइम खाना पहुंच रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। तबलीगी जमात के लोग ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी गाड़ी से दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि इमरान ने गुरुवार को तबलीगी जमात के कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से अपनी गाड़ी से दिल्ली की बॉर्डर को क्रॉस करवाया था। तभी गाजियाबाद पुलिस ने इमरान की गाड़ी रोकी और पूछताछ के बाद इमरान को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और लोनी के रहने वाले इमरान को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। जिस वक्त कोरोना महामारी फैली हुई है, उसी वक्त दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट में तैनात एक इमरान नाम के कांस्टेबल ने बावर्दी ड्यूटी खत्म करने के बाद करीबन 7 से 8 जो जमाती थे तबलीगी जमात के, उन्हें अपनी गाड़ी से गाजियाबाद तक पहुंचाया था। और उसके बाद गाजियाबाद में एक ट्रैप के दौरान वो वहां पर ट्रेस हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और ये पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इमरान को सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है कि और कितने लोगों को इमरान जो है वो बॉर्डर क्रॉस करा चुके हैं। फिलहाल जो इमरान है वो आइसोलेशन में है और लॉकडाउन को नजरअंदाज कर घर से बाहर निकलने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के औरैया में ऐसे ही लोगों से पुलिस ने सख्ती दिखाई। कई जगह पुलिस ने लोगों को रोककर उनकी बाइक की हवा निकाल दी, जबकि कई लोगों को बीच सड़क पर मुर्गा बनाने की भी खबर मिल रही है। पुलिस घर से बाहर निकले लोगों को डांटकर वापस लौटने के लिए कह रही है। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं बिहार के गया में पैदा हुए एक बच्चे का नाम कोविड रखा गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम रखने से पहले परिवार ने आपस में सलाह मशवरा भी किया था। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे कुल 103 लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 4 इलाकों के साथ करीब 500 मकानों को क्वारंटीन किया है। इन इलाकों में नगर निगम की तरफ से खाने पीने के सामान की व्यवस्था के अलावा दूसरी सुविधाएं भी पहुंचाएंगी। इसके अलावा मेडिकल टीम भी इन इलाकों में खास एहतियात बरत रही है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के हर जरूरतमंद तक दोनों वक्त का खाना पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर जरूरतमंद को 2 वक्त का खाना पहुंचाना जिले के डीएम की जिम्मेदारी होगी और अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो लॉकडाउन के बाद डीएम पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा कि जिस जिले से हेल्पलाइन पर मदद के लिए ज्यादा फोन आएंगे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहां के डीएम की जवाबदेही भी तय की जाएगी। बिहार के भागलपुर में लॉकडाउन की वजह से एक घर में कैद 3 बहनों ने भूख से परेशान होकर प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन किया। इन तीनों बहनों ने पीएमओ से मदद की गुहार लगाई और उसके बाद पीएमओ की तरफ से पहल होने पर महज आधे घंटे के भीतर तीनों बहनों के घर खाना पहुंचा दिया गया। इतना ही नहीं, वहां खाने के साथ साथ काफी सारा राशन भी भेजा गया। हमारे इधर से जिला प्रशासन और राज्य सरकार का निर्देश है कि लोगों को खाना पीना रोज खिलाया जाए और इसके लिए हम 1 सप्ताह का राशन भी लेके आए हैं, सूखा राशन। उसमें चावल है, दाल है, तेल है, सब मसाला है, सब्जी है, आटा है, आलू है, प्याज है। इसके बाद हमने अपने तरफ से इन बच्चियों के लिए कपड़ा लेके आया, वो मेरे हृदय का उद्गार है। पेपर से नंबर मिला था सर, तब हम जाके कांटेक्ट किए और बात हुआ, तब हमको खाना मिला, इतना मदद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। हैदराबाद में पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी रैली निकाली। इस रैली में पुलिस के जवानों ने कोरोना वायरस जैसे हेलमेट लगाए हुए थे। रैली में पुलिस का एक जवान एक पोस्टर भी लेकर चल रहा था, जिस पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील करने की बातें लिखी गई थी। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है
और कोरोना के मुद्दे पर ये बातचीत की गई है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत हुई है और जो जानकारी मिल रही है दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका किस तरीके से कोरोना से लड़ने में इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ सकते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा हुई। काफी लंबी टेलीफोन पर यह बातचीत हुई और दो बड़े मुल्क हैं क्योंकि अमेरिका और भारत, और इस समय वैश्विक जो समस्या कोरोना की पूरे विश्व के सामने बनी हुई है उसमें इन दोनों बड़े महाशक्तियों की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। और इसी सब को लेकर के किस तरीके से भारत और यूएस अमेरिका मिल करके कोरोना से लड़ सकते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के अपनी पूरी ताकत लगा करके इस समस्या से बाहर निकालने की जो चर्चा हुई, इन सब चीजों पर चर्चा हुई और भविष्य में किस तरीके से एक दूसरे के साथ दोनों देश सहयोग कर सकते हैं, इन सब चीजों पर भी इस दौरान बातचीत हुई। जी। उधर राजस्थान के बूंदी में लॉकडाउन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बूंदी के रामनगर इलाके में तांत्रिक के कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। वहां बज रहे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर आसपास के इलाके के लोग भी वहां पहुंच गए और देखते ही देखते कार्यक्रम को देखने के लिए मंदिर के आसपास के जो मकान थे उनकी छतों पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लॉकडाउन को तोड़ा ही गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।